झारखंड सरकार द्वारा शुरू की गई मैया सम्मान योजना कई परिवारों के लिए आर्थिक रीढ़ बनी हुई है। इस योजना ने न केवल गरीब, पिछड़े और आदिवासी वर्ग की महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा दिया है, बल्कि सम्मान और आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाया है। यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि मैया सम्मान योजना ने झारखंड की आधी आबादी को उड़ान भरने का बड़ा मौका दिया है। जो महिलाएं अब तक अंतिम पायदान पर खड़ी थी, अब राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत हर महीने सीधे उनके खाते में राशि भेजी जा रही है, जिससे वो अपनी ज़रूरतों और परिवार की जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से संभाल पा रही हैं। मैया सम्मान योजना बड़ी संख्या में आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना का उद्देश्य गरीब, पिछड़ी और आदिवासी महिलाओं को सम्मानजनक जीवन, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सुरक्षा मुहैया कराना है। पलामू की एक लाभुक सुजिका ने मैया सम्मान योजना को लेकर कहा कि हमने बैंक में आरडी खुलवा लिया है और बच्चों की पढ़ाई भी शुरू की गई है। ऐसे में इन पैसों से बच्चों की फीस जमा कर पाएंगी। और सुधरहाट गम्हरिया की रहने वाली सविता महंती ने अपने बच्चों का सिर सहलाते हुए उनके बेहतर भविष्य का सपना देखती हैं। लातेहार के अलौरा ने मैया योजना को लेकर कहा कि पैसे आने से जिंदगी अब वापस पटरी पर आ गई। वहीं सियाल जोड़ी से लक्ष्मी ने कहा कि अब जरूरी घरेलू सामान के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। मैया योजना की राशि मिलने से गाँव की महिलाएं काफी ज्यादा स्वतंत्र महसूस कर रही हैं। रांची की नीलू देवी का मानना है कि मैया सम्मान योजना ने उनकी मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा कम कर दी है। महिलाओं की आंखों की चमक बताती है कि मैया योजना की राशि उन्हें रोज़मर्रा के संघर्षों को कम करने और उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में अहम भूमिका निभा रही है। मैया सम्मान योजना की शुरुआत अगस्त 2024 में हुई थी, जिसमें 21 से लेकर 50 वर्ष की महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये देने का प्रावधान था। इसके बाद से दिसंबर 2024 में इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये प्रति महीने कर दिया गया। इस तरह सरकार ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। सामाजिक सम्मान में वृद्धि। पहले जो महिलाएं घर की आर्थिक मजबूरियों के कारण निर्णय नहीं ले पाती थी, अब वो अपने परिवार की मुखिया बनकर निर्णय ले रही है और अपने परिवार को आर्थिक मदद भी कर रही हैं। हर महीने मासिक सहायता मिलने से महिलाएं अब छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं, जैसे कि सब्जी की दुकान, मुर्गी पालन, बकरी पालन। और इसके साथ ही योजना से मिलने वाली राशि से महिलाएं अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार की सेहत पर भी खर्च कर पा रही हैं। कई जगहों पर लाभार्थी महिलाएं स्व सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर सामूहिक रूप से आर्थिक गतिविधियां भी चला रही हैं। वहीं बता दें कि राशि सीधे महिलाओं के बैंक खाते में जाती है, जिससे बैंकिंग पहुंच न रखने वालों तक भी ये फायदा पहुंचता है। पिछड़े और आदिवासी इलाके में महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारने पर विशेष जोर दिया गया है। शुरू में 21 से 50 वर्ष की महिलाओं को पात्र बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे 18 वर्ष तक कम कर दिया गया, जिससे युवा पड़ाव में भी महिलाओं को अवसर मिला है। सरकार ने एक ही बैंक खाते और आधार लिंकिंग को अनिवार्य किया ताकि फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सके। ग्रामीण और आदिवासी इलाकों की महिलाओं के लिए ये राशि एक प्रकार से सेफ्टी नेट बन गई है। खेतीबाड़ी, मजदूरी या घर गृहस्थी में आने वाले अनिश्चित आय स्रोतों के बीच उन्हें मदद मिली है। छोटी छोटी खरीदारी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य खर्च में महिलाओं को अब कुछ शक्ति मिली है। इसके साथ ही सामाजिक दृष्टि से भी महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। योजनाओं तक पहुंच में बाधाओं को कम करने के लिए बैंकिंग एवं आधार लिंकिंग जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर रहा है, जिससे दूर दराज इलाकों में भी रहने वाली महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।